दुबई, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? सुरक्षा, दौलत और सपने, है ना? लेकिन सोचिए क्या हो अगर यही दुबई अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा हो जहां उसकी पहचान ही दांव पर लग गई हो। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। और यही वो एक सवाल है जो आज हर किसी के मन में घूम रहा है। एक शहर जो कल तक पूरी दुनिया के लिए एक महफूज पनाहगाह था, आज उसी की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। सालों तक दुबई की यही पहचान थी, एक ऐसा ग्लोबल हब जहां दुनिया भर से लोग आते थे बस ये सोचकर कि यहाँ उनका भविष्य और उनकी पूंजी दोनों एकदम महफूज है। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि दुनिया में कहीं भी रहो, एक घर तो दुबई में होना ही चाहिए। मगर ये तस्वीर अचानक ही बदल गई जब दुबई के आसमान में मिसाइलों की चमक और धमाकों की गूंज सुनाई दी। पाम जुमेरा जैसे आलीशान इलाकों में गिरते मलबे ने उस भरोसे को चकनाचूर कर दिया है जिस पर दुबई का पूरा वजूद, उसकी पूरी कहानी टिकी हुई थी। तो असल में हुआ क्या था? चलिए समझते हैं कि इन हमलों ने जमीनी हकीकत को कैसे और कितना बदल कर रख दिया। ईरान की तरफ से सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे गए, लेकिन अमेरिका और इजराइल की मदद से दुबई के एयर डिफेंस सिस्टम ने 90% से ज्यादा हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। देखा जाए तो कागज पर ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि सच तो ये है कि असली कहानी यहीं से शुरू हुई। हवा में रोकी गई मिसाइलों ने एक ऐसी नई और कह सकते हैं एक अप्रत्याशित समस्या को जन्म दे दिया जिसका असर सीधे जमीन पर दिखा। हवा में जो मिसाइलें नष्ट हुईं, उनका हजारों किलो का मलबा आग के गोलों की तरह शहर पर गिरा। कहीं पाम जुमरा के एक लग्जरी होटल के पास आग लग गई तो बुर्ज अल अरब जैसी मशहूर इमारत को भी नुकसान पहुंचा। और सबसे बड़ी चिंता की बात, जेबल अली पोर्ट और दुबई एयरपोर्ट पर मलबे की वजह से कामकाज ठप पड़ गया। मतलब ग्लोबल ट्रेड की रफ्तार पर भी असर पड़ा। लेकिन इन इमारतों और बंदरगाहों से कहीं ज्यादा बड़ी कहानी उन लोगों की है जो इस डर और अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं। ये आंकड़ा देखिए, 35 लाख। ये संख्या है संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय नागरिकों की। मतलब एक बहुत बहुत बड़ी आबादी जिनकी जिंदगी और सुरक्षा पर इन हमलों का सीधा असर पड़ा है। इस स्लाइड में जो बात सचमुच ध्यान खींचती है वो है दो बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयाँ। एक तरफ दुबई सरकार ने हमलों के वीडियो शेयर करने पर भारी जुर्माने और यहाँ तक कि देश निकाला तक की धमकी दी है ताकि शांति का एक भ्रम बना रहे। वहीं दूसरी तरफ निजी हकीकत ये है कि जो लोग कल तक दुबई की शान में कसीदे पढ़ते थे, आज वही अपने देशों से सुरक्षित बाहर निकलने की गुहार लगा रहे हैं। और इसका असर देखिए हर किसी पर पड़ा है। पुणे से स्टडी टूर पर आए 84 छात्र अपने होटलों में ही फंसकर रह गए। 700 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने से हजारों यात्री एयरपोर्ट पर दिनों से इंतजार कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा परेशान है वो लाखों मजदूर जो लेबर कैंपों में रहते हैं, जहां प्रोजेक्ट रुकने से डर और अनिश्चितता का माहौल है। ये संकट सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर दुबई की उस चमचमाती अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है जो सिर्फ और सिर्फ भरोसे और स्थिरता की नींव पर खड़ी है। दुबई की अर्थव्यवस्था के ये 4 स्तंभ आज भारी दबाव में हैं। रियल एस्टेट और पर्यटन, जो इसकी चमक का सबसे बड़ा चेहरा है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और साथ ही सप्लाई चेन और विदेशी निवेश पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दुबई की पहचान ही उसकी आलीशान रियल एस्टेट से है, लेकिन इस तनाव ने निवेशकों के भरोसे को बुरी तरह हिला दिया है। जो लोग यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे थे, वे अब वेट एंड वॉच की स्थिति में आ गए हैं और बड़े डेवलपर्स अपने नए प्रोजेक्ट्स की घोषणाओं को टाल रहे हैं। जबेल अली पोर्ट पर कामकाज प्रभावित होने का असर अब रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखने लगा है। अभी दुकानों में सामान की कोई भारी कमी तो नहीं है, लेकिन भविष्य के डर से लोग जरूरत से ज्यादा राशन जमा कर रहे हैं। और इसका नतीजा, दूध, ब्रेड और सब्जियों जैसी जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ने लगी हैं। तो सवाल उठता है कि ईरान के निशाने पर दुबई ही क्यों आया? इस क्यों को समझने के लिए हमें थोड़ा भू राजनीतिक समीकरणों को देखना होगा। सैन्य भाषा में कहें तो दुबई को एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में देखा गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सीधे तौर पर अमेरिका जैसी महाशक्ति से न उलझकर उसके एक ऐसे आर्थिक सहयोगी को निशाना बनाना जहां हमला करना तुलनात्मक रूप से आसान हो और जिसका प्रतीकात्मक असर पूरी दुनिया में हो। ईरान का तर्क इस मामले में बिल्कुल सीधा है।
उसकी चेतावनी साफ है कि जो भी देश अमेरिका या इजराइल को रणनीतिक मदद देगा उसे निशाना बनाया जा सकता है। ईरान का मानना है कि दुबई के बंदरगाहों का इस्तेमाल अमेरिकी सेना अपनी सप्लाई और लॉजिस्टिक्स के लिए करती है और इसीलिए दुबई पर हमला करके वो असल में अमेरिका पर दबाव बना रहा है। कुल मिलाकर देखें तो आज दुबई अपने अस्तित्व और अपनी साख की शायद सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ उसे अपनी सुरक्षित ठिकाने वाली वैश्विक छवि बचानी है, तो दूसरी तरफ वो दो बड़ी ताकतों के टकराव के बीच फंस गया है। तो अब सवाल ये है कि क्या दुबई इस संकट से उभरकर फिर से दुनिया का वही सुरक्षित स्वर्ग बन पाएगा, या फिर बड़ी ताकतों के इस भू राजनीतिक खेल में उसकी पहचान हमेशा के लिए बदल जाएगी? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।